आपको भी प्रेयर करानी है, आप भी हमारे प्रेयर टावर के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आप नीचे नंबर पढ़ सकते हैं 017251000777। आप अपने बाजू में अगर कोई बैठा है तो आप ढूंढो आप आसपास में, कह रहे कि कौन है एक मन, कौन है आपके घर में, कौन है एक मन? एक मन नहीं है। यही कारण है, यही रीजन है, कह रहे कि बहुत सारे लोग अपनी आशीषों को नहीं देख पा रहे। कहते हैं भाई बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहे कि आज पूरी दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया के लोग प्रचार तो कर रहे हैं कि अंत समय आ गया, अंत समय आ गया, लेकिन भाई साहब उनको ये बताने की जरूरत है, कह रहे अंत समय आ गया है, लेकिन लोग बोल रहे प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, बाइबल पढ़ो, लेकिन प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, याद रखना। कह रहा कौन जाएगा? कह रहा जो परमेश्वर के वचनों का पालन करेगा, उसको मानेगा। कह रहा यदि तुम में दो जन, कह रहा आज एक व्यक्ति गीत गा रहा है, मैं उसको देख रहा था और मैं उसको चुप कराता हूं कई बार, वो क्या गीत गा रहा है, वो गीत गाता है तो उसमें मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ जाएगा। मैं कहा चुप कर, मैं कहा दादा कहीं का, अरे ये गा रहा है, अरे इस गाने का मतलब तो समझ ले, कह रहा है मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कब जाएगा? कह रहा है कि चुप कर, कह रहा है कब जाएगा? जब यदि तुम दो एक मन के हो जाओगे, मैं और मेरा घराना, वो एक मन तो है नहीं, बस गीत गा रहे हैं, वो देखते हैं कब बंद करे और कब निकले। मतलब एक मन होना पड़ता है। चर्चों के अंदर क्या हो रहा है? चर्चों के अंदर भी कह रहा है प्रभु भोज लेने की बारी आ गई, पहले दो जाएंगे फिर हम जाएंगे, कह रहे इसके साथ नहीं जाना। जब फ्राइडे को पैर धोने की बारी आती है तो क्या करते हैं, इसके पहले सेटिंग कर लेते हैं, इसके पैर तू धोना, उसके पैर मैं धोऊंगी, मेरी से बनती नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या है, यदि दो जन एक मन के हो जाएंगे, गुट बना रखे हैं, इसलिए यहाँ पर क्लियर बोलती है बाइबल, कह रहा मत्ती के जब हम उसको देखते हैं 24 में देखते हैं और 24 के ध्यान से देखेंगे 40 के 42 तक पढ़ेंगे और उसमें क्लियर देखेंगे कि यहाँ पर बाइबल बता रही है, कह रहा है कि यदि तुम में दो जन एक मन के हो जाएंगे। अरे प्रॉब्लम तो यही है ना, एक घर है लेकिन पति पत्नी एक मन नहीं है। अरे भाई एक घर है, कह रहा है कि अरे भाई एक चर्च है लेकिन लोग एक मन नहीं है। कह रहा है कि एक मन होना पड़ता है। अगर आप, कह रहा माँ बाप बच्चे एक मन नहीं है, प्रॉब्लम्स तो यही है। कह रहा जब आप एक मन हो जाओगे तो कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कहता है कि अंत समय कह रहा उन लोगों को आशीष मिलेगी। रिमोट कंट्रोल भाई साहब आपके हाथ में है, कह रहा इसलिए यीशु मसीह ने आपके हाथ में कंट्रोल दे रखा है। कह रहा ये लो रिमोट क्या चाहिए, कह रहा दबाओ और हो जाएगा, पर एक मन के हो जाओ। कह रहा एक मन के हो जाओ। लो क्या चाहिए आपको, बिजनेस चाहिए हो जाएगा, घर चाहिए हो जाएगा। लेकिन जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हम किसी को मैसेज देते हैं कि आजा बहन साढ़े वास्ते प्रार्थना करेंगे, मेरे मुंडे ने अमेरिका जाना है। हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर मेरे लड़के को अमेरिका ले जाओ। पड़ोस में जो बैठी होती है वो भी कह रही होती है परमेश्वर एडन को अमेरिका ले जा, लेकिन अंदर कह रहे हैं प्रभु पहला मेरे वाले को ले जी। हाँ, अंदर ही कह रहे होते हैं प्रभु मेरे वाले को ले जाइए पहले। मतलब एक मन नहीं हुई। अगर वो एक मन होकर, आपको कैसे पता कि एक मन है वो? और कलीसिया क्या कर रही थी जब पतरस जेल में था, तो क्या कर रही थी कलीसिया? एक मन होकर लो लगा रही थी, और उसी समय जब उन्होंने लो लगाया बंधन टूट गए। याद रखना कि एक मन होना पड़ेगा। कहता है नहीं तो यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा। जब हम बाइबल में पढ़ते तो देखो क्या लिखा 40 में। हाँ, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। क्लियर लिखा, कह रहा उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो एक मन का नहीं होगा। फिर 41 में क्या लिखा? दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हाँ, फिर कह रहा कि दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी और एक ले ली जाएगी, दूसरी वहीं छोड़ दी जाएगी जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। कह रहा आज पूरी दुनिया के लोग प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, लेकिन आज हमें सिखाने की जरूरत ये है, कह रहा कि दो जन, कह रहा जब तक एक मन के नहीं होंगे तो कह रहा एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर कह रहा कि एक खेत में कह रहा काम, दो काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। क्लियर लिखा यहाँ पर। लेकिन उससे पहले क्या लिखा? उससे पहले मत्ती 18:19 में बता रहा है, कह रहा यदि तुम में एक मन के दो जन एक मन के हो जाएंगे, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। इसलिए भाई साहब मैं तो पहले से बोल के रखता हूं, मैंने कहा अगर तुम एक मन के हो तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब अलग अलग कमरे में रहना जब यीशु मसीह आने वाला है। क्यों? क्योंकि कह रहा है दो जन को एक मन होना पड़ेगा। जब अगर आप दो जन एक मन नहीं हो तो आप अकेले में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको स्वभाव रखना है अपना ऐसा। अकेले कमरे में रहने की जरूरत नहीं है, आप जहां मर्जी जाओ आओ फिरो, लेकिन
है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये वरदान जरूर मांगो। अगर ये वरदान आपके पास नहीं है, चाहे आप दीवार में टकरे मार लो, चाहे लाखों, कह रहा है कि आप कोशिश कर लो, फेल हो, लेकिन वो लोग आज बरकत पाने वाले हैं जो लोग इस वचन को सुनने के बाद ये कह रहे हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ये वाला वरदान दे। ये सीक्रेट है बाइबल का, कह रहा है कि आपने ये बात माननी है परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ये वरदान दे कि मैं आज से आप दो जन एक मन हो जाएं। अगर आप पति पत्नी हो, एक मन हो जाओ। अगर आप बच्चे आपके बीच में हैं तो परमेश्वर हमारे बच्चे एक मन हो जाए, हमारा चर्च एक मन हो जाए, हम अगर समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, हम सब एक मन हो जाए। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने स्वर्ग में एक मन वाले बुलाने हैं, झगड़ा नहीं कराना। इसलिए बोलता है, कह रहा है एक ले लिया छाड़ जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए क्लियर लिखा, बाइबल क्लियर बोलती है, कारण है ये, इसलिए डेंजरस है ये शब्द। मैं देखता हूं एक जगह पर लिखा, यदि तुम में, कह रहा यदि तू दूसरों के अपराध क्षमा करे, फिर यदि शब्द को देखो आप, फिर बार-बार आ रहा बाइबल के अंदर, कह रहा यदि, कह रहा तू दूसरों के अपराध क्षमा करे, फिर कह रहा यदि तू दूसरों को प्रेम करे। इसका मतलब आज्ञाएं मानना जरूरी है। कहता है ये बातें मानना जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में कहता है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो आप बिजनेस लेने से पहले, आप बड़ी जॉब लेने से पहले, आज सब कुछ लेने से पहले परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन आपको क्या मांगना है परमेश्वर से? आपको मांगना है परमेश्वर कि मुझे ये वरदान दे कि पवित्र आत्मा में एक मन का हो जाऊं। मतलब कि आज क्या है, आज पादरी के साथ नहीं, विश्वासी के साथ नहीं, आपको करना क्या है? आपको एक मन हो जाना है, आपको कलीसिया को एक मन हो जाना है। कहता है जो एक मन कलीसिया मिलेगी वो उठा ली जाएगी, बाकी कलीसिया यही छोड़ दी जाएगी। इसलिए ये परमेश्वर का मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, और ये पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि एक मन होकर ग्रहण करो उसको, यीशु मसीह को, नहीं तो आने वाले समय में अंत समय आएगा, बहुत सारे लोग सो रहे होंगे। इसलिए इसके 42 में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ो। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ, इसलिए क्या लिखा, कह रहा है कि जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। ये परमेश्वर का मैसेज है उन लोगों के लिए कि पूरी दुनिया के लोग नहीं जानते कि वो किस दिन आएगा, लेकिन वो कह रहा है यदि तुम में से, कह रहा है कि अगर दो जन एक मन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे तो कह रहा है जो मांगोगे मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए? परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। याद रखना कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करना चाहता है, लेकिन उन लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में घूमना चाहता है, स्वर्ग में बुलाना चाहता है जो लोगों के अंदर ये दो काम होंगे। याद रखना, कह रहा है कि आप जब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, आप जब एक मन कैसे हुआ जाता है? जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं, आप एक मन है। जब आप दूसरों से प्रेम करते हैं, इसका मतलब आप एक मन है। परमेश्वर की जब आप आज्ञाओं को मानते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप एक मन हो जाते हैं। लेकिन अपने परिवार के साथ प्रेम करो, बाहर वालों के साथ प्रेम करो, जो आपको मिले उसके साथ प्रेम का नेचर, आप स्वभाव उसको दो। और परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है जब वो दो जन एक मन के हो जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि आप किसी से लर्जी ना करो, किसी से ईर्ष्या ना रखो। कह रहा है कि आप दूसरों का भला करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। जो व्यक्ति अपने अंदर ये बात रखता है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, वो एक मन हो सकता है, उसको स्वर्ग जल्दी से मिल सकता है। याद रखना, कहता है उन लोगों को परमेश्वर आशीष देने वाला आज रात कह रहा है एक मन होना पड़ेगा। ये वरदान मांगो, ये गिफ्ट मांगो, ये सीक्रेट है आपके लिए। आपको 5 दिन के अंदर ही मैं दिखाऊंगा आपको आपके काम बनते हुए। कह रहा अगर आपने ये वरदान मांगना स्टार्ट किया, अगर आपने ये सीक्रेट आपकी समझ में आ गया, तो मैं आपको दिखाऊंगा आपकी फैक्ट्री खुलती हुई नजर आएगी। आप गरीब घर के हो, आपके पास पैसा नहीं है, विदेश जाने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास नौकरी के लिए पैसा नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं, आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बात परमेश्वर को बोलने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा मुझे एक मन कर, मुझे पवित्र आत्मा जी हम दो जन को एक मन कर। परमेश्वर कि मेरा आज मेरा फैसला ये है कि परमेश्वर अगर मेरे परिवार में 4 जन है तो हम सब एक मन के हो जाए। हमारा फैसला यह है कि परमेश्वर हम एक मन के हो जाए। और जब आप एक मन के हो जाते हैं और एक इच्छा रखते हैं परमेश्वर के सामने, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि पहले दूसरों का भला करो। कहता है आप दूसरों का भला करने से पहले प्रार्थना में जब कोई 4 करोड़ मांगता है तो उसी समय अंदर आंख बंद करके परमेश्वर मनों को जांचता है। कह रहा है 4 करोड़ अपने लिए भी मांग रहा होता है, पड़ोसी बैठा हुआ। एक मन नहीं है, परमेश्वर को पता है। इसलिए मैं ज्यादातर किसी को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देता, मैं इसलिए खुद ही करता हूं। मुझे पता है कि यार इनको बताने का कोई फायदा नहीं, ये भी मांगना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रार्थनाओं को रखना है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है अपनी कोठरी में जा और गुप्त में बता। लेकिन आपको एक मन रहना है। कहता है अगर आप एक घर में रहते हो, एक छत के नीचे रहते हो, एक चर्च में रहते हो, आपको एक मन होना है। तो जब आप एक मन होंगे तो आज ब्लेसिंग खुलने वाली
वाली ये चर्च आपके लिए यीशु मसीह के नाम में जितने मुझे देख रहे हैं, और उनके ऊपर ब्लेसिंग, आशीषों की ब्लेसिंग उतरने वाली है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कैसे लोगों को स्वर्ग लेकर जाएगा और कैसे लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर, इस लाइफ के अंदर, कहता है कौन लोग रिच बनेंगे। कहता है वो, कह रहा जो दो काम करते हैं, कह रहा एक मन, कह रहा दो जन जो कह रहा एक मन हो जाते हैं। परमेश्वर का मन क्या है? परमेश्वर का मन, इसका मतलब कि यीशु मसीह और बोलता है, कह रहा मैं और मेरा पिता एक मन के हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि मेरा यीशु और मेरा मन एक है। इसलिए आपको दो जन एक मन हो जाना है कि जैसा मेरा यीशु बोलता है, जैसा बाइबल बोलती है, मुझे वो काम करना है, और आपकी लाइफ में वही होगा जो आप मांगेंगे परमेश्वर करेगा। अगर आपके साथ कोई एक मन नहीं हो रहा तो आपको पिता के साथ एक मन हो जाना है, बाइबल के साथ एक मन हो जाना है, लेकिन प्रार्थना करना है, परमेश्वर वो काम करेगा आपके लिए। लेकिन दूसरा काम क्या है? दूसरा काम, अगर आपके लिए, आपके अंदर मन में परमेश्वर के कामों के लिए जलन है तो आप स्वर्ग जाओगे, वरना नहीं जाओगे। याद रखना, कह रहे कि नहीं तो अंत समय में ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी और वो भरमाए जाएंगे और वो यीशु मसीह को छोड़ देंगे। लेकिन वो लोग इस धरती पर, बाइबल बोलती है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और वो उन विश्वासियों को, कह रहा जो एक मन रहेंगे, कह रहा जो उस समय भी विश्वास में रहेंगे, कह रहा उन लोगों को स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, बादलों में उठा लिया जाएगा। लेकिन बाकी लोग 3.5 साल तक यहाँ पर तड़पेंगे, जिन्होंने प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, प्रभु की बातों को छोड़ दिया, जो लोग सिर्फ कार के पीछे, गाड़ी के पीछे, बंगले के पीछे, इन चीजों के पीछे प्रार्थना में भागते रहे। लेकिन आपको इन चीजों को लेने के लिए परमेश्वर दोनों चीज देने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर से आपको यह वरदान मांगना है कि मेरी आत्मा परमेश्वर तेरे साथ एक मन रहे, तेरी आज्ञाओं को माने, तेरे लोगों से प्रेम रखे, तेरे वचनों से प्रेम रखे। इसलिए पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि अगर ये सबसे बड़ी आज्ञा है, कह रहा है कि आपको अपने पड़ोसियों से, कह रहा है प्रेम रखना है। इसलिए कह रहा है कि आप जब प्रेम रखते हैं तो आप एक मन के हो जाते हैं, क्योंकि पिता इस धरती पर प्रेम के लिए आया था। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को प्रेम के लिए भेजा। कह रहा है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर रहे हो, इसका मतलब आप एक नहीं हो, आप दो जन हो, आपकी डिमांड पूरी होने वाली है। जब आप प्रेम करते हो तो यीशु मसीह ने धरती पे क्या किया कि प्रेम बांटा, और परमेश्वर ने क्या किया, ऊपर से अपने, कह रहा यूहन्ना 3:14 में लिखा, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। तो जब वो पिता आपसे प्रेम करता है, और जब हम, कहता है पिता की आज्ञा मानते हैं, उसके बच्चों से प्रेम करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये है कि पिता और आप एक हो गए हो और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट स्वीकार होने वाली है। ये सीक्रेट है बाइबल का। आज के बाद ऐसे बच्चों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, ऐसी फैमिली, ऐसे माँ बाप को ढूंढ रहा है, और ऐसे फैमिली, ऐसे माँ बाप, भविष्यवाणी कर रहा हूं उनके लिए। पवित्र आत्मा 3 हफ्ते के अंदर उनके काम खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बेशक चाहे किसी के खुले ना खुले, आज मैं वचन से बताऊंगा आपको कि आपके काम कब खुलने वाले हैं और सारी चीजें आपको दिखाता हूं। पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है, लेकिन इससे पहले आपको ये सीखना है कि मुझे अपनी जिंदगी में, कह रहा है कि परमेश्वर के कामों के लिए जलन होनी चाहिए। मतलब अगर कोई पति दूसरी पत्नी ले आए और पत्नी को क्या जलन नहीं होगी? पत्नी को जलन होगी, पत्नी उसी समय जलन करेगी, ईर्ष्या करेगी। अगर वो उससे प्रेम नहीं रखती तो उसके लिए ये पाप है, लेकिन वो अगर उससे प्रेम करती है तो उसके अंदर जलन होगी। इसलिए सारे बोलते हैं पतित पावन। जब हम प्रार्थना करते थे, स्कूल में जाते थे, तो उस समय हमें सिखाते थे, हम बोलते थे पतित पावन परमेश्वर, और ऊपर पतित पावन परमेश्वर। इसका मतलब हम बोलते हैं पति हमारा परमेश्वर है और हम उसकी पत्नी है। और लेकिन हम क्या करते हैं, जब ऊपर की ओर प्रार्थना करते हैं, नीचे से जब हम पेड़ों और पत्थरों की आराधना करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, हम दूसरी पति ले आते हैं। याद रखना, और परमेश्वर को क्रोध आता है, जलन करता है, वो जलन करने वाला परमेश्वर है।